गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट मैं ला रहा हूँ। मेरे साथ आप लोग बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब हम लोग चलते हैं स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने ऊपर में लिखा है एक ऑडिशन इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल स्टार्टिंग से। कई सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा और निश्चित रूप से कि कुछ ही दिनों के क्लास में आपकी स्पीकिंग पावर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरे साथ बने रहें। अब हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं और रूल्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट है बी ए कॉस्टली अफेयर या पे फॉर। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? बी ए कॉस्टली अफेयर या पे फॉर। इसका मतलब होता है कि महंगा पड़ेगा या भारी पड़ेगा। इसका हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको बी ए कॉस्टली अफेयर पे फॉर का मीनिंग होता है महंगा पड़ेगा या भारी पड़ेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस में इसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि लिखना पड़ेगा इट विल बी ए कॉस्टली अफेयर। आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आगे जो होगा यानी कि इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। यदि आई रहता है तो मी होगा, या अस है, या हिम है, या हर। ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू के बाद में वर्ब का प्रयोग किया गया है, V1 का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग सेंटेंस के रूप में देखते हैं आगे क्या होगा। तो कहने का मतलब इट विल बी ए कॉस्टली अफेयर फॉर प्लस मी स्लैश अस स्लैश हिम स्लैश हर प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तो हम लोग सेंटेंस बनाए इट विल बी कॉस्टली अफेयर। अब देखो इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर, तो जो का त्यों लिख दिए। अब तुम्हें के लिए यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग तुम्हें के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पे यू लगाया। और टू महंगा पड़ेगा क्या इंग्लिश होता है मेस, तो यहाँ पे टू के बाद में V1 लगा। अब यहाँ पे देखें उसके बाद क्या लगा विद मी, मुझसे। तो अब आगे कुछ भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए हैं, यानी भैया विद तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बोले कि इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मेस विद मी। उसके बाद चलते हैं कि सब्जेक्ट अब दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू पे फॉर प्लस V1 प्लस ING यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तो आप लोग बना सकते हो यू विल हैव टू पे फॉर। तो जो का त्यों यहाँ पे लिख दिए, कोई यहाँ से यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मेस है पंगा लेना, मेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कर दिया मेस में ING लगा दिया तो मेसिंग हो गया। और यहाँ पे विद मी अब यहाँ पे बन गया। इसको दो तरीके से अपना लिए। एक तो हम लोग बनाया मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तो हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर्स में देखें इट विल बी ए कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मेस विद मी, या यू विल हैव टू पे फॉर मेसिंग विद मी। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। आप सेकंड में देखते हैं जैसे रुपया बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं रुपया बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। हम रुपया बर्बाद कर उससे महंगा पड़ेगा, हम लोग यूज़ करें इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर, तो जो का त्यों लिख देंगे। फिर फॉर के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया है। यहाँ पे क्या है, हिम है। टू वेस्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया। फिर मनी यहाँ पे यूज़ किए हैं इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू वेस्ट मनी। जैसे हम इसको दूसरे तरीक़े से भी बना सकते हैं, या यू विल हैव टू पे फॉर वेस्टिंग मनी। यहाँ पे V4 का वेस्टिंग मनी, यहाँ पे V4 का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पे मनी है। जैसे झूठ बोलना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तो यहाँ पे झूठ बोलना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तो इट विल बी ए कॉस्टली अफेयर फॉर, तो जो का त्यों लगा दिया। तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है यू, टू प्लस V1 यहाँ पे टेल ए लाई, अरे एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए। इट विल बी ए कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू टेल ए लाई। जैसे कि अब हम इसको दूसरे सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यू विल हैव टू पे फॉर टेलिंग ए लाई, यू विल हैव टू यूज़ करेंगे और पे फॉर का इस्तेमाल किए। टेल में ING लगा दिए तो टेलिंग है, ए लाई या क्या ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे दादागिरी दिखाना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू बॉस अराउंड। अब इसको मैं यहाँ पे देखना एक मीनिंग है, बॉस अराउंड का मतलब हो जाता है दादागिरी। क्या होता है स्टूडेंट? बॉस अराउंड का मतलब दादागिरी। जैसे यू विल हैव टू पे फॉर बॉसिंग अराउंड, बॉस में ING लग गया तो यहाँ पे क्या हो गया बॉसिंग अराउंड। आप किसी भी चाहे मन में चाहे जितना भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस को दो फॉर्म में आप बना सकते हो, ये आसान होगा आपके लिए। अब हम लोग चलते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है इट्स नॉट दैट प्लस सेंटेंस स्क्रीन पे है। इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है कि। इट्स नॉट दैट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं है कि।
अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मुझसे रोज़ मिलने आती है। ज़रा सोचो, इसका हम बना देते हैं आपको। इट्स नॉट दैट लगा दिए, बाकी उसके बाद सेंटेंस लगा दिए, वह मुझसे रोज़ मिलने आती है, वो मुझसे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल सेक्शंस हो गया। सी के बाद में हम लोग जो है यहाँ पे जो इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, सी के बाद हम लोग वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कम्स हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो गया। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डेली मुझसे, तो अब बन गया इट्स नॉट दैट, तो हम लोग जो का त्यों लगा देंगे। उसके बाद सी, वह मुझसे रोज़ मिलने आती है, इसका मीनिंग हो गया सी कम्स टू मीट मी डेली। अब सेंटेंस, होल सेंटेंस को पढ़ें, इट्स नॉट दैट सी कम्स टू मीट मी डेली, एक पूरा सेंटेंसेस बन गया। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देते हैं, ये आप बनाएं तो देखें, पॉज करें, इसको बना लें। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा कोशिश करो। यस, अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इट्स नॉट दैट, तो हम लोग सिंपल सेंटेंस। और देखो सकना, यहाँ पे सकता है, सकती है, एक प्रकार का क्षमता का बोध करा रहा है। तो कैन, सकना के सेंस में हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, और नहीं है तो कांट यूज़ किए, कंट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल किए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो हम लोग बोलते हैं इट्स नॉट दैट सी कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकती। इट्स नॉट दैट सी कांट डू एनीथिंग, मेरे साथ रिपीट करो, इट्स नॉट दैट सी कांट डू एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा देर से आती है। अब आप ये क्वेश्चन बनाओ, क्या बनेगा। ओके, अच्छा आपके साथ स्क्रीन पे ला देते हैं। इट्स नॉट दैट, हमेशा का इंग्लिश क्या होता है, ऑलवेज। इट्स नॉट दैट सी ऑलवेज कम्स लेट, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लेट से आती है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा देर से आती है। क्या बनाएंगे, इट्स नॉट दैट सी ऑलवेज कम्स लेट। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम झूठ नहीं बोलते। यदि आपसे हम पूछें कि इसका बना लो, ऐसा नहीं है कि तुम झूठ नहीं बोलते। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं, इट्स नॉट दैट यू डोंट टेल ए लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। यदि हम ऐसा क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा सच बोलते हो। इट्स नॉट दैट यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। थैंक यू। अब हमको लगा कि ये छोटा सा वीडियो बना, और मेरे ख्याल से ये अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपके लिए ले आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।